स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 2 के आज हुए द्वितीय शिफ्ट यानी 24 अगस्त 2024 के द्वितीय पाली में पूछे गए कुछ स्मृति पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए आने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए उपयोगी है तो है ही, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक अपने शासन के किस वर्ष कलिंग पर हमला किया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 9वें वर्ष। कलिंग पर आक्रमण के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने युद्ध धर्म को छोड़कर धम्म धर्म की नीति को अपनाया था और उसके बाद उन्होंने कोई अपने जीवन में शांति के मार्ग को चुना। अगला प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है जिसके द्वारा आजकल वोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसके ऑप्शन में ऑक्सीजन था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 क्रिकेट विश्व कप फाइनल कहाँ हुआ? 2023 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल जो T20 विश्व कप था ये भारत के अहमदाबाद स्टेडियम में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल या बरगद है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। दोस्तों, बिहार विधान मंडल जो है ये द्विसदनीय सदन है। इसके विधान परिषद में 75 सदस्य हैं जबकि विधानसभा में 243 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी की चोटी है जबकि विश्व में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। बिहार में हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार है और उसी शिवालिक श्रेणी में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, इसरो के प्रमुख का नाम क्या है? इसरो के प्रमुख का नाम S सोमनाथ है। अगला प्रश्न था, कोयला उत्पादन में प्रथम देश है। कोयला उत्पादन में प्रथम देश चीन है जबकि भंडारण में सबसे ज़्यादा USA के पास कोयला का भंडार है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? पेरिस ओलंपिक यानी इस बार जो ओलंपिक हुए इसमें भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीता है। भारत अब तक ओलंपिक में सबसे अधिक पदक हॉकी में ही जीता है। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का अंत करो का नारा लेनिन ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? यह मकर रेखा कहलाती है जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को
कर्क रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाल वंश की स्थापना, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी, कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा 750 ईस्वी में। अगला प्रश्न है समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? यानी कोई बर्फ यदि किसी पानी में तैर रहा हो या समुद्र में तैर रहा हो तो उसका केवल 1/10 भाग ही ऊपर रहता है, बाकी भाग नीचे रहता है। अगला प्रश्न है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? जब दूध को मथा जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण उससे क्रीम बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में पंचायती राज का वर्णन है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण स्थल है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। उसी प्रकार से संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाती है तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कोई व्यक्ति यदि लिफ्ट से समान वेग से ऊपर जा रहा है तो उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि त्वरण अधिक होगा तो उसको भार की में वृद्धि होगी, जबकि अगर अधिक त्वरण से नीचे आएगा तो उसके भार में कमी का आभास होगा। यहाँ समान वेग से जाने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अगला प्रश्न है किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। अगला प्रश्न है एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? एनसीपी जो महाराष्ट्र की एक प्रमुख पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। अगला प्रश्न है कोशिका अध्ययन कहलाता है? कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है इंटरपोल का मुख्यालय है? इंटरपोल का मुख्यालय लियान फ्रांस में है। अगला प्रश्न है डॉक्टरी सहायता का चिन्ह है? डॉक्टरी सहायता का चिन्ह रेड क्रॉस होता है। अगला प्रश्न है आई फॉलो द महात्मा के लेखक कौन है? आई फॉलो द महात्मा पुस्तक के लेखक के.एम. मुंशी हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापमान होता है? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री होगा। यदि उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वह 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल का खेल परिसर कहलाता है? बास्केटबॉल का खेल परिसर यानी जहां खेला जाता है उसे डायमंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी यह जितने बल से रॉकेट के द्वारा धुआं पीछे की ओर छोड़ा जाता है उतना ही बल धुआं रॉकेट पर भी आरोपित करता है, जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर गतिमान हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न आज के द्वितीय शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे जो स्मृति पर आधारित हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न
आपके लिए लाभदायक होंगे। धन्यवाद दोस्तों।